हाय गाइस, वेलकम बैक टू द लास्ट डे ऑफ माय ट्रिप। आज मैं आपको ना एक बंदे से मिलवाता हूँ जिसकी वीडियोस देखकर हम इटली पहुँचे थे। फ्रेंड का मैसेज आया, हाँ नगरी भाई, हम भी नगरी हैं। मैंने कहा भाई तुम कहाँ से नगरी हो गए? तो फिर वहाँ से हमारी बात बढ़ी और फाइनली हम पहुँच गए चेक रिपब्लिक इनसे मिलने के लिए। हमेशा की तरह हम अपना ट्रिप जो है पहला सुबह जो है हम लिडिल से स्टार्ट करते हैं। अब उसमें होता ये है कि आपका हल्का सा नाश्ता हो जाता है और उसमें ना आपका काम हो भी जाता है। फिर आप शाम में या दोपहर में एक हेल्दी खाना खाओ, लंच प्लस डिनर, तो आपका ना पूरा दिन निकल जाता है। क्योंकि आप सुबह ही सुबह पेट भर के खाओगे ना तो नहीं चल पाते। ये मेरा बिलीव करना है, मेरा बिलीव है ये। तो मैं दिखाता हूँ आपको हमने क्या लिया है। पर हमने रोल लिया है। अब फ़र्क क्या है यहाँ के रोल में और पाकिस्तान के रोल में? सेम रोल है लेकिन इन्होंने अंदर सब्ज़ी डाली है। आज की हमारी पहली लोकेशन जो होगी ना वो प्राग का ओल्ड टाउन होगा। वहाँ जाने से पहले ना हम यहाँ पर उतरे। बहुत प्यारी जगह। हमने ट्राम का पास ले लिया इस बार क्योंकि यार पिछले 9 दिन से मैं घूमे जा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। तो लेकिन इतना एक्सपेंसिव भी नहीं था। पूरे 24 घंटे का हमने पास लिया है जो कि मुझे पड़ा 4.5 या 5 यूरोज़ का, क्योंकि वो चेक क्राउन था। तो जब उसको कन्वर्ट किया तो 5.25 यूरो बने। तो 5 यूरो आप कह सकते हो। 5 यूरो 24 घंटे का बुरा नहीं है। और उसके अलावा मेरे पीछे बिल्डिंग चेक करो, कितनी प्यारी बिल्डिंग है। और ये वाली बिल्डिंग चेक करो यार। जब भी मैं ऐसी बिल्डिंग देखता हूँ ना मुझे वो बात याद आती है कि जुनैद अकरम के एक ब्लॉग में देखा था कि जिसमें वो कहता है कि ये बिल्डिंग देखो और वो किसी फॉरेन कंट्री जाके कहता है वहाँ दिखाऊंगा। तो बिल्कुल वैसे ही हमारे यहाँ सदर में अगर उन बिल्डिंग्स को आज भी मेंटेन करते तो ऐसी चीज़ें वहाँ पर भी होती। सो वी आर ऑन आवर वे टू द हिस्टोरिकल ओल्ड टाउन सेंटर ऑफ प्राग। भाई एक तोप चीज़ दिखाता हूँ, ये देखो, गैलरी ऑफ स्टील फिगर्स। बिल्कुल सेंटर जाते हुए रास्ते में बाइक चेक करो यार, बाइक सब कुछ लोहे का बना हुआ है। एवरीथिंग इज़ ऑफ स्टील। ओल्ड टाउन सेंटर या सिटी सेंटर में हम पहुंच चुके हैं। इसकी खासियत ये है कि यहाँ ना इसके आसपास बहुत प्यारी प्यारी बिल्डिंग्स हैं। कुछ मोनूमेंट्स बने हुए हैं, कुछ स्टैचूज़ बने हुए हैं और इसके अलावा 2 अदद चर्चेज़ हैं। तो अगर आप मेरे पीछे देखो तो वो सामने एक स्टैचूज़ है, कितना 2-3 बने हुए हैं, हम वहाँ तक गए नहीं हैं। और अगर मैं आपको इस तरफ दिखाऊं तो कुछ ना कुछ बना हुआ है। और जस्ट आप बिल्डिंग्स पर फोकस करो। जिस तरह मैंने आपको वियना में दिखाई थी ना बिल्डिंग्स, वैसी बिल्डिंग्स यहाँ पर बहुत प्यारी प्यारी हैं। जस्ट यार दिल करता है ना बंदा यहाँ खड़ा रहे, इनको देखता रहे बस। इतनी प्यारी बिल्डिंग्स है यार, कैसे बना लेते हैं यार। हम कब पहुँचेंगे यहाँ पर, आप खुद बताओ यार। आप लोग ना जस्ट लोगों का रश देखो, कितना रश है। वो सामने अभी हमने आपको दिखाया ओल्ड टाउन सेंटर, ठीक है, वहाँ रश देखो। और उसके बाद ये जो है ना यहाँ पर एस्ट्रोनॉमिकल टावर है। ये बहुत मशहूर है। ये वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट एस्ट्रोनॉमिकल क्लॉक है। और आज तक जितने भी एस्ट्रोनॉमिकल क्लॉक थे सब बेड़ा गर्क हो गया, सारे ख़त्म हो गए। और ये वाहिद एस्ट्रोनॉमिकल क्लॉक है जो आज भी बचा है। तो मतलब ये तब का बना हुआ है जब जिस तरह आज जो हमारे पास डिजिटल क्लॉक्स और इतनी सारी क्लॉक्स हैं, तो उससे पहले लोग ना इस तरह ना टाइम देखते थे। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। इस वक्त हम जिस जगह पे खड़े ना उस जगह को कहते हैं जीविश क्वार्टर, ऐसे बोलते हैं ना। तो जीविश क्वार्टर कहते हैं क्योंकि ना बैक इन 10th सेंचुरी यहाँ पर जीव्स की सेटलमेंट थी। क्योंकि जीव्स जो थे ना दूसरे इस सिटी के ना दूसरे एरियाज़ में रहने के लिए अलाउड नहीं थे। तो यार यहाँ पर आके ना मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना अंदर से, मैं आपको बता नहीं सकता। अभी यहाँ पर ना मतलब तब की कुछ खबरें हैं, जीव्स की एक सिमेट्री है, म्यूज़ियम है और 1-2 चीज़ें और हैं यहाँ पर। अब मैंने इससे पूछा यार इसका टिकट कितना है, तो कहता है 20 यूरो, एक बंदे का 20 यूरो। अब बताओ मैं इनको 1 रुपया, यूरो नहीं 1 रुपया दूँ भी तो क्यों दूँ? अब इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, ये सारी ना इन्होंने पिक्चर्स लगाई हैं। अब अगर आपको नज़र आ रही हैं तो ये देखो, ये सारे वो हैं जो अभी इनकी जो चल रही है ना जंग, उसमें किसी को किडनैप किया, किसी को मर्डर किया है। दूसरी साइड पे कितने लोग मार डालें। खुदा की कसम इतना मुझे गुस्सा आ रहा है ना, लेकिन क्या कर सकता हूँ, मैं मजबूर हूँ। देख लो भाई, जिसके पास पावर है दुनिया उसके सपोर्ट में है। तो कहने का मतलब बनाओ, पैसा बनाओ, पावर बनाओ। एक और चीज़ यहाँ की आपको बताऊँ, इसके ना आगे 2 गली आगे ना एक और मतलब हिस्टोरिकल प्लेस है जिसे कहते हैं अल्केमी। अल्केमी का सीन ये था, हम वहाँ जा नहीं रहे क्योंकि हम इतना टाइम नहीं कि वहाँ बैठ के म्यूज़ियम में पे करके हम 1 घंटा वहाँ का टूर करें। तो सीन ये है कि ना वो अल्केमी में ये था कि मतलब बैक इन द 9, 10, 11, 12 सेंचुरी की बात है, जब ये लोग ना इतना खुला अलाउड नहीं थे ये सब चीज़ें करने के लिए। इनका रेवोल्यूशन आया, पूरे यूरोप में रेवोल्यूशन आया। अब जैसे कि पिछले दिनों पाकिस्तान में ऐसी कोई डार्विन की थ्योरी, ऐसी किसी थ्योरी पर एक मौलवी ने एक प्रोफेसर को पकड़ के सॉरी बुलवाया था।
तो इसी तरह जब इनके यहाँ ना चर्च से ना ऑर्डर्स नहीं होते थे ऐसा कुछ करने के लिए, तो ये लोग छुप छुप के करते थे। उसके बाद जब से चर्च और ये सारी चीज़ें अलग हुई तो ये बहुत इन्होंने ग्रो किया है और बहुत इनकी चीज़ें बदली हैं। अगर हमारे यहाँ भी मौलवी, दीन, मज़हब, मसलक और बाकी चीज़ें अलग हो जाए ना तो हम भी बहुत अच्छा ग्रो कर सकते हैं, बहुत आगे जा सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बहुत अफसोस की बात है। आज की अनदर लोकेशन है म्यूनिसिपल लाइब्रेरी ऑफ प्राग। ये सारी लाइन आप देख रहे हो ना, वो लाइन अंदर जाके पिक्चर या वीडियो बनाने के लिए है, लेकिन हम साइड से आ गए हैं क्योंकि हमें अंदर जाके नहीं देखना। तो मैं आपको ना इसको करीब से दिखाता हूँ। ये सारी ना बुक से बना है, मतलब मैं एक बुक खींच के बाहर निकालूँ समझो सारी बाहर आ गई। देखो आप लोग कौन कौन सी बुक्स लगी हुई हैं, इकनॉमी, साइंस, कॉमर्स इकनॉमी एक ही हो गया ना, आर्ट्स, सब चीज़ों की बुक्स लगी हुई है। ये देखो कीमी, केमिस्ट्री, ये सारी बुक से बना हुआ है। ये देखो अंदर कुछ ऐसा का सीन है। देखो गाइस, आपको मैंने कहा था ना नई नई जगह दिखाता हूँ। इसी तरह हम एक जगह पर आए हैं, मुझे नहीं पता ये क्या सीन है। मुझे तो बाहर से लग रहा था कोई कसिनो है, लेकिन कसिनो नहीं है यार। यहाँ पर वो देखा हुआ ना हमने, कोई भी चीज़ें विन करता है। अब यहाँ से ना हमें लेना है कार्ड लेके ना, ये 3 क्रेडिट का गेम है और फिर हमने इसको ऐसे चला के इसे ये पकड़ना है, ठीक है। इसी तरह बहुत सारे गेम है। हमारे पास कार्ड भी नहीं है, पैसे भी नहीं है। हम आपको गेम्स दिखाएंगे। ये देखो, लाइफ में पहली दफ़ा अपनी आंखों से, नज़रों से, अपनी इन नेकेड आइज से खुद देख रहा हूँ। आप भी देखो ऐसा बार, क्या बात है यार, प्रॉपर कसिनो वाली फीलिंग आ रही है। इसको कैसे खेलते हैं? जब तक इसको पैसा नहीं डालोगे ना, अनअवेलेबल नहीं चलेगा ये। पैसे पूरे हो गए। ये जो मेरे पीछे पे एक स्टैचू टाइप का देख रहे हो ना, ये एक सर है। सर मतलब टिंड हेड। तो इस जगह का नाम है हेड ऑफ फ्रांज काफ्का। यार इनका ना एक शायर था, जिस तरह हमारा शायर मशरिक है ना, इसी तरह इनका एक नॉवेलिस्ट और एक राइटर था। तो उसकी याद में इन्होंने ना इस तरह का बनाया। अब मुझे नहीं समझ आ रहा इतनी देर से हम खड़े हैं यहाँ पर, ये घूम क्यों नहीं रहा। आपको दिख रहा होगा इस तरह ना बहुत सारे पीसेस में इसको बनाया है। जब ये चलता है ना, ये इस तरह घूमता है, हर पीस अलग अलग घूमता है और थोड़ी देर बाद फिर से आके वो इसी तरह का चेहरा, हेड बन जाता है, सर बन जाता है। खैर हम वेट कर रहे हैं कि शायद ये घूमा है। सो गाइस फाइनली ये घूमा है। देखो इस तरह घूमे जा रहा है पिछले 1 मिनट से। अब ये पहले इस साइड पे फेस कर रहा था, अभी दूसरी साइड पे। तो अब देखते हैं अभी कहाँ आता है। तो देखो एक आदमी ऊपर लटक रहा है छाते से, ठीक है। बारिश के साथ हवा चली, ये यहाँ खड़ा था ना, ये उड़ के चला गया उधर, तार पे फंस गया है। उसके बाद इसको आज तक किसी ने नहीं निकाला। इतनी तेज़ हवा चली, ये फंस गया। और इसको देखने के लिए हम तकरीबन 1 किलोमीटर चल कर आए। तो भाई डोनेशन जमा करो, फंड निकालो, इस बंदे को नीचे उतारो किसी तरह। तो मेरे पीछे जो ब्रिज आप देख रहे हो ना, ये इसको कहते हैं किंग चार्ल्स ब्रिज। ये बना है 600 साल पहले, 600 साल पुराना ब्रिज है और 1402 में बना था। किंग चार्ल्स 1 या किंग चार्ल्स 2 के टाइम पे बना था, तभी इसका नाम चार्ल्स ब्रिज है। तो खैर अभी इसको हम पास से देखने जाएंगे। ये किसी ज़माने में ट्रेड के लिए यूज़ होता है, इस साइड और उस साइड के ट्रेड के लिए यूज़ होता था, लेकिन अब जो है ना ये सब बंद हो गया है। जस्ट पेडिस्ट्रियंस के लिए खोला है और यहाँ पे अगर आप पैदल आना जाना चाहो तो कर सकते हो। बहुत अच्छी चीज़ आपको दिखाता हूँ। चार्ल्स ब्रिज जाने से ना थोड़ा सा पहले रास्ते में एक चीज़ दिखी है कि एक क्लब है ये, ठीक है। अब क्लब में सीन ये है, क्लब नहीं सॉरी बार है, बार में सीन ये है कि आप अपनी ड्रिंक ऑर्डर कर सकते हो, वहाँ से आपको ड्रिंक बन के मिलेगी, लेकिन वो ड्रिंक कोई इंसान नहीं बना के देगा। वो सामने देखो रोबोट्स लगे हुए ना, रोबोट्स आपको ड्रिंक बना के देंगे। यहाँ से हम लेते हैं एंट्री और तो भाई ये दूसरी साइड चार्ल्स ब्रिज की, और यहाँ पर देखो पेंटिंग चल रही है और इसके सामने ये इस तरह इस पर रिपेयरिंग का काम चल रहा है। तो राइट साइड पे ये रिवर है और है तो लेफ्ट साइड पे भी रिवर, लेकिन इस तरह के सीन है। ऐसा कुछ खास नहीं लग रहा है यार मुझे, पता नहीं क्यों। एक चीज़ देखो, हमें ना बहुत से लोगों से सबक सीखना चाहिए। हमारे यहाँ लोगों को ना अगर वो सुबह से काम करते हैं और दोपहर में ना उनको पेट भर के खाना नहीं मिले ना, उनका दिन अच्छा नहीं गुजरता। अब ये देखो ये बाबा क्या खा रहे हैं, मतलब ये सुबह से यकीनन ये बजा रहे होंगे ना, इसमें कितनी एनर्जी लगती है। अब वो सिंपल ब्रेड खा रहे हैं और कुछ भी नहीं, लेकिन वो खुश हैं, मेहनत का कमा रहे हैं। तो यार ये चीज़ें हमें सीखनी चाहिए। इतनी चढ़ाई चढ़ने के बाद हम आए हैं यहाँ पर। हम असल में हमने आना था प्राग कैसल। तो खैर ये दुनिया का सबसे पुराना
एंशिएंट कैसल जो अभी तक मौजूद है यहाँ पर, ये प्राग में है। खैर अभी वो कैसल तो नहीं रहा, यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो अभी उसका ऑफिस है। तो हम इतनी नीचे से चल के आए ना, बहुत ज़्यादा चढ़ाई, बहुत गर्मी लगी है। अब इस साइड पे देखो, ये इसकी एंट्रेंस है, ठीक है, यहाँ से हमने एंट्री करनी है। और अगर आपको मैं दूसरी साइड पे दिखाऊं तो वो सारा ना नीचे प्राग दिखता है। हम बहुत हाइट पे आ गए, मैं वहाँ चल के आपको वहाँ दिखाता हूँ। तो ये प्राग के सीन्स हैं, हम इतनी हाइट पे पहुँच चुके हैं कि ये सारी चीज़ें हमें नीचे नीचे दिख रही हैं। वो देखो, जूम करके दिखाता हूँ थोड़ा सा आप लोगों को। और वो चीज़ जो है ना, वो चीज़ पेरिस में जो एफिल टावर है ना, उससे इम्प्रेस होकर यहाँ के कुछ स्टूडेंट्स बोलो या यहाँ के कुछ लोग हैं ना, तो उन्होंने उसकी कॉपी बनाने की कोशिश की है। लेकिन वो इतनी हाइट पे है ना, मतलब हम में ना हिम्मत है, ना एनर्जी है, ना हमारे वहाँ जाने का मूड है, क्योंकि हम वैसे ही एफिल टावर देख चुके हैं और देख के थक चुके हैं। ये कैसल के अंदर जाने का रास्ता है। अभी जो मैंने आपको दिखाया वो इस बिल्डिंग के बाहर था, ठीक है। अब वहाँ से ऐसे होके आते हैं, ये मेन एरिया है। इसके बाद जो आता है ना, यहाँ के अब मैं ये स्क्वायर आपको दिखाता हूँ, कितना मस्त लग रहा है। ये देखो, ये पूरा स्क्वायर है, कितना प्यारा बना हुआ है, ठीक है। अभी इसके आगे जाएंगे, वो भी देखते हैं। तो भाई ये इसकी मेन बिल्डिंग है। अब ये लग तो चर्च कैथीड्रल रहा है, लेकिन अंदर क्या है नहीं पता। मे भी ये टिकट्स, बिना टिकट्स के नहीं जा सकते हैं। तो वो सामने आप देख रहे हो, अंदर वो टिकट्स दिखा रहा है बंदा, बिना टिकट्स के नहीं जा सकते। तो खैर बाहर से ही आप देख लो, हम भी बाहर से देख रहे हैं। अगेन बहुत प्यारा स्क्वायर है, जैसे बाहर बना हुआ था। तो अंदर बिना टिकट के नहीं जा सकते, तो हम अंदर नहीं जाएंगे, तो यहीं तक हम बाहर तक दिखते हैं। राइट सीन ये है कि हम बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो जिसकी वजह से हम वापस घर आ गए। घर मतलब हमने एक एयरबीएनबी लिया। तो अगर आप यहाँ पर बीएनबी लेते हो, उसमें ये होता है, तो सारी चीज़ें वहाँ पर मिलती हैं। तो हम थके थे, भूख लगी थी, तो आज हमने सोचा घर पे ही खाएंगे। तो सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये है कि आपको लिटिल से सस्ती चीज़ें मिल जाती है। तो हमने लिटिल से क्या लिया है, किडनी बीन्स प्लस स्वीट कॉर्न, और एक डब्बा जो है हमने यहाँ पर किडनी बीन्स का लिया है। साथ में 2 प्याज, 2 टमाटर, और ये कुछ टॉर्टिलाज लिए हैं। इसको सिंपली माइक्रोवेव करेंगे, ये रोटी बन जाएगी। और यहाँ पर हमारा बन रहा है खाना, प्याज हैं, फिर टमाटर डालेंगे, फिर प्रॉपर खाना बनेगा अपना। सो ये अच्छी बात है। ये आज का दिन हमने ऐसे गुजारा, जो आपने खुद भी देखा। और अभी हम लगे पड़े स्टडी इन चेक को लेकर, कुछ हम वीडियोस बनाएंगे। कुछ नहीं, एक ही वीडियो बनाऊंगा जिसमें A to Z इन भाई से पूरी डिटेल लेंगे कि जॉब का क्या सीन है, वीज़ा क्या सीन है। वीज़ा का 95% चांसेस है, वीज़ा रेशो 95% है। तो उनसे मैं अभी हम बैठ के हम वीडियो बना रहे हैं, देखो सेटअप चल रहा है। तो आज की वीडियो हम यही तक रखते हैं, क्योंकि कल सुबह की फ़्लाइट है। तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट हम कभी घूमने गए तो उसका व्लॉग बनाएंगे। तब तक के लिए मिलते हैं फिर एजुकेशनल वीडियोज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।